मां दुर्गा पर की गई अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ हिंदू जागरण मंच के द्वारा डेहरी ऑन सोन से राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह का पुतला दहन किया गया। आरा शहर के बड़ी मठिया मोड़ पर पुतला दहन किया गया। रोहतास जिले के डेहरी से विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा को लेकर अमर्यादित व अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच भोजपुर ने आक्रोश जताते हुए विधायक का पुतला बनाकर जूते की माला पहनाकर उनका पुतला दहन किया। जहां प्रदेश संयोजक सोनालाल ने कहा कि लगातार हमारे सनातन धर्म का मजाक या अमर्यादित टिप्पणी पहले की बात होगी, अब सनातनी जागृत एवं एक हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह का बयानों से नेता या कोई बाज आए, अन्यथा ये बात सड़क से लेकर सदन तक गूंजेगी, जिसके बाद अमर्यादित भाषा और बोली वाले लोगों का राजनीति जीवन भी संकट में पड़ सकता है। हमारे देवी देवताओं और ग्रंथों पर जुबानी प्रहार करने वाले अब संभल जाएं। इस पुतला दहन कार्यक्रम में जिला महामंत्री विशाल सिंह, जिला मंत्री रोहित सिंह, अरुण कुमार, विवेक दीप पाठक, आदित्य चंदन, दुर्गेश सिंह, प्रवीण बजरंगी, अमन सिंह, हरराम, नगर मंत्री आकाश सोनी, संजय कुमार, राजवीर राज, मोहन कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। बता दें कि रोहतास जिले के डेहरी से विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बयान दिया है कि मां दुर्गा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये सब केवल काल्पनिक बातें हैं। उन्होंने न केवल मां दुर्गा को लेकर बातें की, बल्कि मां दुर्गा और भगवान शिव के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरजेडी विधायक ने कहा कि कहा जाता है कि मां दुर्गा की उत्पत्ति भगवान शिव ने की है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि वो भगवान शिव की पत्नी है, तो ये कैसे हो सकता है कि भगवान शिव ने अपनी बेटी से ही शादी कर ली है क्या? वो यही नहीं रुके, उन्होंने मनुवादियों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने ये सवाल किया है कि बताएं, क्या मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था या फिर देवताओं ने मिलकर उसका वध नहीं, हत्या करवाई थी? क्या वजह है? डेहरी का आरजेडी का विधायक मां दुर्गा पर भद्दी टिप्पणियां किया है। ऐसे हिंदू समाज के रहते हुए इसने भद्दी टिप्पणियां की है। ऐसे जयचंदों को हिंदू जागरण मंच पूरे बिहार में इन लोग का जनाजा निकालेंगे, हम लोग पुतला फूकेंगे पूरे बिहार में। मतलब इस तरीके का राजद का तो कोई हिंदू पहली बार इस तरीके का आरोप नहीं है, कई बार इस तरीके के हिंदू धर्म ग्रंथों पर भी हिंदू समाज में ही जयचंद रहते हैं, बाकी किसी धर्म के लोगों में गद्दार नहीं मिलेगा। इतिहास गवाह है कि अपने यहाँ ही ज्यादा गद्दार होते हैं। ऐसे गद्दारों को चिन्हित करके संगठन दंडित करने का काम करेगी। राजद के विधायक मंत्री लगातार हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते हैं, कभी चंद्रशेखर जी रामचरितमानस पर बोलते हैं, अभी हालिया मामला राजद का आपने देखा। दूसरे धर्मों के लोगों को खुश करने की ये योजना है कि अपने ही देवी देवताओं को गाली दे करके दूसरे समाज के लोगों को खुश करके वोट लिया जाए। इन लोगों को राष्ट्र और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को वोट चाहिए, राजगद्दी चाहिए और कुछ नहीं। ये अपने धर्म को भी बेचने के लिए तैयार है ऐसे लोग। चलिए परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम सोनालाल है, हिंदू जागरण मंच दक्षिण बिहार के अनुशासन संयोजक। आए दिनों ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। ये जो इंडिया और घमंडिया गठबंधन जो बनाए हैं लोग, इसमें आम हो गया है कि हिंदू समाज और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना। ये इस तरीके से अब ये लोग कहते हैं कि मां दुर्गा के ऊपर इस तरीके का अभद्र टिप्पणी जिससे हिंदू समाज की आस्था जुड़ी है। मैं एक सांकेतिक पुतला दहन था, एक संवैधानिक विरोध था, लेकिन आए दिन ये बंद नहीं होगा कि लोग से हम लोग व्यक्तिगत भी निपटेंगे। हिंदू समाज अब चुप रहने वाला नहीं है। जिस तरीके से ये तो कोई पहली घटना नहीं है, मैंने पहले भी ये बात तरीके से लगातार हिंदू धर्म के ऊपर कई लोग कटाक्ष करते आ रहे हैं। चाहे आपने देखा होगा तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री, उनके बेटे स्टालिन हो, या अभी आरजेडी के जो विधायक है जिन्होंने इस तरीके का बात कहा है। ये लोग एक अवधारणा बना लिए हैं कि हिंदू कायर है, हिंदू आपस में बटा हुआ है तो हिंदू सहता रहेगा, लेकिन अब ये सहने वाला नहीं है। हम लोग हिंदू समाज को एकजुट करने में जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, तो एक वर्ग एक बड़ा डेवलप हो गया जो इन चीजों को नहीं सहने वाला है। ताकत तो किसी दूसरे धर्म पे कहकर दिखाइए, सरसन से जुदा हो जाएगा। क्या हिंदू ही है जिसके ऊपर कुछ भी कह लो, लेकिन अब ये सहने वाले नहीं है। जरूरत पड़े तो हम लोग इनके साथ व्यक्तिगत भी निपटेंगे। ऐसे लोगों को रोकने के लिए हर क्षमता से हम लोग लड़ेंगे, और ऐसे लोगों नहीं, ऐसे लोग के समर्थकों से भी, उन लोगों से हम लोग निपटने के लिए तैयार है। आगे आने वाले दिनों में हिंदू जागरण मंच ऐसे जो भी लोग हैं उनका यदि आरा में आए, हम लोग उनका विरोध करेंगे। आए और आके दिखाए आरा में। फतेह बहादुर को चैलेंज करते हैं कि आके आरा में दिखाएं, हम लोग उनका विरोध करें।
मेरा नाम विशाल सिंह है, हिंदू जागरण मंच का जिला महामंत्री। हमारी माता को विरोध किया है, उसका हम लोग निंदा करते हैं और फतेह बहादुर को ये दिखाना चाहते हैं कि अब हिंदू चुप रहने वाला नहीं है, हिंदू जाग चुका है। चाहे वो फतेह बहादुर हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी हमारे देवी देवताओं का विरोध करेगा हम उसका खुल कर विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। तो उसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक का विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। पर इस तरीके का ये जो राजनीतिक लोग हैं, ये मूर्खों की टोली है। जो गठबंधन की सरकार है, अशिक्षित लोगों की सरकार है। इनको धर्म और शिक्षा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। पूर्व में चंद्रशेखर जी ने भी धर्मों पर टिप्पणी किया, इनको जानकारी ही नहीं है। बस अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा षड्यंत्र करते रहते हैं, ऐसा शब्द का उपयोग करते रहते हैं। इनका हिस्ट्री निकाल के देखिएगा, जो इस पार्टी के विधायक हैं, पूरे विधायक सांसद कहीं ना कहीं माफियाओं और कहीं ना कहीं हीरोइन, कहीं ना कहीं गांजा से तस्करी की में शामिल रहते हैं। ये जो फतेह बहादुर का हिस्ट्री है, अगर आप हिस्ट्री देखिएगा तो ये महामूर्ख आदमी है। मैंने उनके बारे में रिसर्च किया, ये महामूर्ख आदमी है। और फतेह बहादुर अपना जो ये है ना कि अपना जो राजनीति का फाटक चला रहे हैं, ये झूठ साच बोल करके ही चलाते हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। बाकी इनमें कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, ऐसा सामाजिक कोई काम नहीं है जो इनको समाज लाइक करे। ये महामूर्ख इंसान है, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा बोलना भी मूर्खता है। हम लोगों ने एक आक्रोश जताया, हिंदू समाज के साथ हम लोग खड़े हैं और अपना व्यक्तिगत आक्रोश जताया, एक समूह के साथ संगठन के माध्यम से व्यक्तिगत आक्रोश जताया। और हम लोग ऐसे लोगों का आगे भी विरोध करते रहेंगे संगठन के साथ। नाम बता दीजिए। रोहित सिंह बजरंगी हमारा नाम हुआ, हिंदू जागरण मंच के जिला मंत्री। भोजपुरी में एक कहावत है हमारे यहाँ कि जरूरत पड़ला पे गधों के बाप आ जरूरत खत्म हो गया पे बापू के गधा। ये दोगले प्रवृत्ति के लोग, ठीक है, ये इन पे पूर्व में इनका इतिहास देखिएगा तो इन पे आरोप लग चुका है कि अपने जातिगत संरचना में बदलाव किए हुए थे। इन पे आरोप लग चुका है कि चुनाव में धोखाधड़ी के मामले में ये उस कैटेगरी में आते हैं कि सनातन और अधर्मियों के बीच जिस तरह महिला और पुरुष के बीच हिंजड़े आते हैं, तो सनातन और विधर्मियों के बीच ये हिंजड़े की कैटेगरी में आते हैं। इनको और कुछ काम नहीं है। ये घर से निकलते भी होंगे ना तो अपने सलामती का प्रार्थना उन्हीं भगवानों से करते होंगे और बाहर में आके अपने टीआरपी के लिए उन्हीं भगवानों को गाली देते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको ना जो जगत की माता जिसका शक्ति पूजन हमने कुछ दिन पहले किया है, अगर ये उनको गाली दे सकते हैं तो फिर ये अपने माँ बहनों को भी कुछ नहीं समझेंगे। राजनीति में इतनी संलिप्त गंदी तरीके से हो चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो ये अपने घर की इज्जत तक को बेचने का, घर की इज्जत को भी बेचने का में इनको शर्म नहीं आएगा।